हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की एक ऐसी जगह के बारे में जो बिल्कुल हूबहू मंगल ग्रह जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि एक भी यहाँ पर डीएनए नहीं मिला है, जबकि हम सब ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह आपको जीवन की कुछ ना कुछ संभावनाएं मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अटाकामा मरुस्थल आपने पढ़ा होगा, लगातार 2003 के बाद चर्चा में ये रहा है। जैसे आपने बहुत सारी जो है मंगल से संबंधित जो मूवीज देखी हैं, कई बार उनकी शूटिंग वहीं पे हुई है। क्योंकि जो मंगल ग्रह जब भी हम सोचते हैं तो हमें लाल मिट्टी याद आती है, तेज हवाएं और तूफान याद आते हैं, और ये सब आपको अटाकामा मरुस्थल के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो ये रिसर्च फिर से अभी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि पहले हम किसी और जगह को जो है सबसे शुष्क जगह मान के चलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो चीज है वो बदल गई। और साथ में वैज्ञानिकों ने सामने तथ्य भी रखा है कि आखिरकार ये जगह इतनी सूखी हुई क्यों है कि बिल्कुल यहाँ की मिट्टी मृत है, एक भी डीएनए का एक भी साक्ष्य नहीं मिला है। और ऐसी जगह है कि 10-10, 12 साल या 14 साल तक यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। और देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, इलाका जो है वो महासागर से लगभग करीब में ही है। तो आखिरकार इससे क्या है कि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है और मंगल जैसी जो है आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पर रहती हैं। 2003 में रिसर्च हुई थी, लाइफलेस जो है मिट्टी यहाँ को कहा गया था। और बात करते हैं क्या क्या चीज चल रही है। तो दुनिया के अधिकांश मरुस्थल जब भी हमें याद आते हैं तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, विशाल रेत के टीले होंगे, सुनहरी बालू होगी। लेकिन जो चिली का अटाकामा मरुस्थल है वो अपने आप में बहुत अलग है। अब देखिएगा, इतना अलग है कि नासा हो गया और अन्य देशों के जो भी रिसर्चर्स हैं, जो मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या जीवन कभी वहाँ पे रहा होगा, इसकी जब उन्हें खोज करनी होती है तो वो इस जगह पर जाते हैं। जब मंगल ग्रह पर कोई मिशन लॉन्च करना होता है तो प्रैक्टिस इस जगह पर की जाती है। खुदाई कैसे करनी है तो वो लोग यहीं जाकर के सारी चीजों को देखते हैं। अब ये जो प्रदेश है इतना शुष्क है, लोगों को लगेगा कि भाई ध्रुवीय प्रदेश होगा, नहीं, ये गैर ध्रुवीय प्रदेश है। और इसकी सतह, मिट्टी तथा जलवायु इतनी चरम, यहाँ पर इतनी खराब, मतलब इतनी मृत है कि मंगल ग्रह के भू सदृश चीजें ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आपका अटाकामा मरुस्थल है जो कि चिली के उत्तर वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है लगभग सारी लोकेशंस हैं जो कि सबसे शुष्क देखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, सिर्फ वर्षा वाला मामला नहीं कि भाई बारिश नहीं होती है, बल्कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सालों से बारिश नहीं हुई है और इतने शुष्क हो गए हैं कि जीवन की संभावना ही यहाँ से खत्म होती जा रही है। 2003 में जो रिसर्च की गई थी वो 2 वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। यहाँ पर पहले थे क्रिस्टोफर मैके और उनके सहयोगी थे एंटोफागास्टा। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे और प्रेजेंट टाइम में इनके बारे में फिर से यहाँ पे बात हो रही है। इन्होंने देखा कि भाई लगभग 3-4 साल या 5 साल लगातार यहाँ पे नज़र रखी कि बारिश कैसी हो रही है। तो 2.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। समझ रहे हो, पूरे साल भर में इतनी बारिश दर्ज की गई। और इन्होंने देखा कि यह बारिश शायद जो है 2 से 3 दिन तक ही नमी को उसने गीला रखा और बाद में पूरा जो है फिर से सूख गया। अध्ययन के अनुसार 65 से लेकर के 85 घंटे में ही मृदा पहले जैसी फिर से सूख जाती है। यहाँ पर जो नियमित ड्यू, मतलब जो ओस वगैरह है, वो भी बादल वगैरह या बारिश वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। 1997 से लेकर के 1998 के बीच जो है शक्तिशाली एल नीनो आता है और देखा गया कि भाई बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। बात करते हैं वर्षा का मापन वर्षों नहीं दशकों में। अब देखो, इनको क्या था कि भाई 1 साल और 2 साल लेके चल रहे थे, तो पता चला कि पिछले 7 साल से बारिश नहीं हुई है, 10 साल से बारिश नहीं हुई। तो उन्होंने जो है 10-10 साल का डेटा लेना शुरू किया क्योंकि 1 साल के हिसाब से कुछ हो नहीं पा रहा था। देखो, 10 वर्षों में केवल 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, 10 वर्षों में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। औसत वार्षिक वर्षा इतनी है कि लगभग ना के बराबर आप मान के चलिए। 14 वर्षों में यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई, 14 वर्षों तक एक भी बारिश नहीं हुई। ये पूरा इलाका है। अब इसके पीछे हम कारण समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन हमारा है, इसके अनुसार 1903 से लेकर के 1918 तक लगातार 172 महीने, 14 वर्ष 4 महीने तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई।
चूंकि अरिका में 100 वर्षों से अधिक समय से नियमित वर्षा मापन किया जा रहा है, इसलिए यह रिकॉर्ड प्रमाणित रूप से सुरक्षित है। इन्होंने लगातार 100 वर्षों तक एनालाइज किया है चीज़ों को। हमने क्या देखा, 1903 की जो है चीज़ें चल रही है। 1990 देखो 2003 में हो गया, इसके अलावा 1997, 1998, इसके पहले भी लगातार ये लोग रिसर्च कर रहे थे। इस प्रकार की चीज़ें शायद जो है कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी। एक मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, जैसे हमने जो है सबसे शुष्कतम प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सबसे शुष्कतम है या पूरा अटकामा मरुस्थल जो है यहाँ पर कहीं पर जीवन नहीं है, नहीं। हमने अटकामा मरुस्थल के कुछ स्पेसिफिक इलाके सेलेक्ट किए जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो मेरा प्रश्न आपसे यहाँ पर यह है कि और कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि सबसे शुष्कतम जो है काउंट किए जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 4 ऐसे और हैं, मैं चाहती हूँ आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताएं। ये सारा हमने समझ लिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं, जब मिट्टी में नहीं मिला जीवन का कोई संकेत, इसका मतलब क्या है। देखो इन्होंने देखा कि भाई मिट्टी में कोई जीवन का संकेत नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया इतनी तेज चल रही है कि अगर कुछ होगा फिर भी वो गायब हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई मंगल ग्रह पर हम जीवन की खोज कर रहे हैं, जीवन की खोज करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, डीएनए वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन इनको लगा कि देखो जब हमारी पृथ्वी की मिट्टी पर मिट्टी ऐसी है कि अगर यहाँ पर कोई डीएनए रहा भी होगा तो रासायनिक क्रिया इतनी तेज हुई कि वो डीएनए खत्म हो गया। तो अगर ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी हो रहा होगा कि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें केमिकल रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि वो सारे डीएनए को खत्म कर देता है, तो इससे जो है वैज्ञानिकों ने ये सीखा कि अगर ये अटकामा मरुस्थल वाली जगह हमें नहीं पता होती तो शायद हम मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जो रिसर्च कर रहे हैं वो गलत तरीके से करते रहते। अब इनको पता है कि जीवन हो सकता है पॉसिबल, लेकिन क्योंकि मिट्टी ऐसी है, बारिश बिल्कुल नहीं है, नमी नहीं है, इस वजह से हम डीएनए को देख नहीं पा रहे। ये जो है सारा इन्होंने यहाँ पर जो है रिसर्च के माध्यम से बताया है। अब बात करते हैं, देखो लिखा क्या, जब मिट्टी ने स्वयं नष्ट कर दिया जैविक पदार्थ, ये 1976 की है। नासा के वाइकिंग लैंडर ने जो है मंगल ग्रह पर लैंड किया, फिर उन्होंने कंपेयर किया अटकामा की मिट्टी को मंगल की मिट्टी से और देखा कि भाई ये तो बिल्कुल सिमिलर जो है इन्वायरमेंट प्रदान कर रही है, केमिकल जो चीजें हैं वो भी सिमिलर लग रही हैं। अब बात करते हैं कि क्या जो ये अटकामा मरुस्थल का युंगाई प्रांत है, ये क्षेत्र है एक जहां पर सबसे कम बारिश देखी गई है, सबसे शुष्कतम प्रदेश, उसके बारे में हम बात करें। मैंने जैसा बताया आपको पूरा अटकामा इतना शुष्क नहीं है, कुछ कुछ इलाके हैं जिसमें से ये वाला इलाका सबसे ज्यादा शुष्क माना जा रहा है। तो इसके बात करें कि भाई क्या ये सबसे शुष्क प्रदेश है, तो बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग चीजें जो है अलग आपको देखने को मिल जाएंगी। 2015 में वैज्ञानिक अरमांडो अजुआ बुस्टोस जो है उन्होंने जो है और उनकी टीम ने एक नया स्थान खोजा था। देखो पहले हम समझते थे कि युंगाई जो है वो सबसे शुष्क प्रदेश है, 28% आर्द्रता थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2015 में ये टीम जाती है और एक नया इलाका खोज के निकालती है, मारिया एलेना साउथ, और देखा गया कि ये तो इससे भी ज्यादा शुष्क है, 17.3% ही यहाँ पे आर्द्रता है। और इसके अलावा नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मापी गई चीजों को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये इलाका इतना सूखा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। हम मंगल ग्रह से कंपेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। देखो पहला बोला गया है कि जो एंडीज पर्वत है वो क्या करता है, देखो लिखा एंडीज पर्वतमाला जो है अमेजन क्षेत्र से आने वाली नमी को रोक देता है, जिसकी वजह से बिल्कुल नमी नहीं पहुंचती है। दूसरा देखेंगे तो इस इलाके के पश्चिम में हम्बोल्ट कोल्ड जो है यहाँ पर महासागरीय धारा है, जिसकी वजह से भी जो है चीजें यहाँ पर ठंडी और शुष्क हो जाती हैं, जो बादलों के निर्माण को रोकती हैं। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बताया गया कि भाई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है जो बादलों को बनने ही नहीं देता है, गर्म हवा को जो है क्या करता है, देखो नीचे आती हुई हवा गर्म होकर अधिक शुष्क हो जाती है, बादल बनने की संभावना लगभग समाप्त। जब बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, तो ये इलाका शुष्क तो हो ही जाएगा। ये 3 कारण जो है आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, क्योंकि कभी प्रश्न बनेगा तो मुझे लगता है ये तीनों ही फैक्ट्स वहां पर रखे होंगे। बात करें यहाँ पर नासा के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला है। अब देखो बहुत सारे मिशन जो लगातार मंगल के लिए भेजे जाने वाले हैं, वो अगर यहीं पर टेस्ट कर लिए जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है। इसी वजह से जब भी कोई मंगल ग्रह पर मिशन भेजा जाने वाला होता है तो वो लोग इस जगह को एक मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो कि
जब भी स्पेस स्टेशंस पे या कहीं पर भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है तो महीनों तक उनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अचानक से आप नॉर्मल पृथ्वी के एनवायरनमेंट से उठा करके किसी को जो है माइक्रोग्रेविटी में नहीं भेज सकते। तो एस्ट्रोनॉट्स हो गए और जो भी चीज़ें हैं उनकी लगातार यहीं पे ट्रेनिंग की जा रही है। कहाँ पर? अटकामा मरुस्थल की शुष्क जगहों पर, ताकि वहां जाकर के हम बेहतर रिसर्च कर पाए। बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ क्या क्या चीजें हैं। मंगल मिशनों के उपकरणों का परीक्षण यहीं किया जाता है। जीवन की खोज करने वाले सेंसर्स की जांच भी यहीं पे कर लेते हैं। रोवर तकनीकियों का अभ्यास भी यहीं पे किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने की सीमाओं का अध्ययन और भविष्य के मानव मंगल अभियानों की तैयारी भी यहीं पर होती है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के सबसे शुष्कतम प्रदेश कौन कौन से हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न इस आर्टिकल से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।